क्यों लिखाऊंगा? मैं कोई भीख मंगाऊं लिखाऊंगा? सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट भी ये काम नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी तो ऊपर से कोई आने वाला है नहीं। मिड स्कूलों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री तालीम होनी। जो भी नेता आ रहे हैं या आएंगे वो मातम है और उस मातम के हिस्से में शरीक होना चाहिए। लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में भर लिया, लेकिन मैं जब जेल में था तो डिपार्टमेंट ने मेरे साथ क्या किया, सरकार ने मेरे साथ क्या किया? वहाँ उन इलाकों के अंदर फ्लड आते हैं, इतने हालात खराब है, उन जगहों के लिए इन्होंने कौन सा पैकेज दिया? पढ़ा लिखा नौजवान भी आज गरीब है, जिसने MA MPhil PhD किया है, उसके अगर बच्चे हैं वो भी उसको वो अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा? MLA दौड़ा महराज मलिक इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद है। महराज साहब, सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल। जिस तरीके से इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयारियां कर रही है कि 20 जुलाई को हम बड़ा एहतजाज जंतर मंतर के पास करेंगे, आपको लगता है कि उससे रियासत का दर्जा बहाल होगा उनके प्रोटेस्ट करने से? देखिए, वहाँ से एक आवाज़ उठेगी और लगेगा कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसके अलावा भी जो हम काम करना चाहते हैं वो काम भी तो हमें करने पड़ेंगे ना। स्टेटहुड एक जेन्युइन मसला है, उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी था, स्टार्टिंग से करना था, लेकिन अभी तक नहीं किया। अभी भी ठीक है, उठानी चाहिए, और अगर कल हो जाए, आज हो जाए, बेहतर होगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को दावत मिल चुकी है। अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि जनाब उससे नहीं मिलेगा। शादी या ब्याह का मामला नहीं है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, उससे बड़ी दावत किसको होनी चाहिए? लोग तो उसके साथ खड़े हैं, आवाम उसके साथ खड़ी है, और मुझे लगता है हर पॉलिटिकल लीडर को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। दावत क्या मतलब है? ये कोई दूल्हा बनना है? यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ मातम है। जब कोई मर जाता है तो माइक से ऐलान होता है, जो जिस मुकाम पे होता है वो वहीं से उठकर चले जाता है जनाजे में, है ना? तो ये मातम का मामला है, वहाँ पे ये नहीं है। ये शादी ब्याह तो खुशी का तो माहौल है नहीं, है कि नहीं? तो ये गमी के साथ हर आदमी को खुद ब खुद खड़ा होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है दावत देनी चाहिए, चिट्ठियाँ लिखनी चाहिए। ये खुद ब खुद आना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल। कल जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक ऐलान किया कि जितने भी जम्मू कश्मीर सरकारी स्कूल में A व ज़ुमरे में आते बच्चे हैं उनको फीस फ्री, उनको फीस नहीं लिया जाएगा। सबको नहीं लेनी चाहिए ना। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है क्यों पढ़ रहा है? वरना प्राइवेट एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप गरीब हैं, तो आप कैटेगरी कैसे बना रहे हैं? फिलहाल तो वो कैटेगरी बनी नहीं। 2011 में सेंसस हुई, 11 के बाद अभी तक कितनी गरीबी हुई, कितनी मुफलसी हुई। पढ़ा लिखा नौजवान भी आज गरीब है, जिसने MA MPhil PhD किया है, उसके अगर बच्चे हैं वो भी उसको वो अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा? जिस बच्चे ने खुद PhD करा है वो इस वक्त 8,000 इसकी सैलरी लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि आप गवर्नमेंट स्कूलों में कह रहे हैं कि AAY, वो कैटेगरी 2011 में बनी, 2021 में जो सेंसस होनी थी 27 होने जा रहा है, 26 में। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जो अच्छे खासे घर थे वो भी अब गरीब हो गए। उनके परिवार में बच्चों ने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन रोजगार नहीं है। उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री तालीम होनी चाहिए। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अपने वादे पर कायम है? वो काम ऐसे से कर रही है? कमेटी के रिलेटेड हमारा आज यहाँ पे मीटिंग थी, अब बुलाया था R&B और PMJSY के लोगों को, वहाँ पर भी बात हुई। कहाँ हुआ? जैसे मैंने आज कहा, 2 साल से मैं MLA हूँ, जो हमने रिकमेंड किया, जो चिट्ठियाँ हमने लिखी, वो काम तो है नहीं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ नहीं। यहाँ पर नीचे से हम तो बोलते हैं, एग्जाम जो है वो आगे फॉरवर्ड करता है, चीफ आगे फॉरवर्ड करता है, लेकिन यहाँ दफ्तरों में बैठकर काम ऊपर से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सवाल तो बनेंगे ना। यहाँ पर जो है मुझे एश्योरेंस चाहिए, यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट चाहिए। ये काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इन कामों में भी दिक्कत आ रही है। जिस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, जिन डिपार्टमेंट को आज बुलाया था, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई अभी हम इसमें देख रहे हैं। देखना कब तक है? कई सालों से सड़कें नहीं बनी है। 1-2 साल पहले मेरे यहाँ स्लाइड आई थी एक ब्लॉक के अंदर, वहाँ पर रोड सारा का सारा निकल गया है, एक गाँव नीचे उतरने को है, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। बस ये कह रहे हैं कि हम लगे हैं, हम लगे हैं। क्या लगे हैं? कई सालों से एक और रोड है जो कई सालों से बन ही रहा है, गुंडों में एक खानपुरा वाला रोड है, उसके बारे में भी बात करो। हाँ भाई, अगर कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अगर कहीं पे ज़मीन का मामला है तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमारा क्या काम है? अगर सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट भी ये काम नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी तो ऊपर से कोई आने वाला है नहीं। हमने इन कामों को जितना जल्दी हो सके उतना इन कामों को करना चाहिए। देखिए, ये बात अलग है, मामला अलग है, मुझे कोई कानून सिखाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा प्रोटोकॉल बनता है, मुझे उसमें हेरा फेरी नहीं चाहिए। आज अभी मीटिंग में मैं क्या कर आया हूँ? अगर मैं MLA हूँ, चाहे कोई भी है, यहाँ उमर अब्दुल्ला भी MLA है या कोई डिप्टी CM है वो भी MLA है, उसको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखना है। इन लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में भर लिया, लेकिन मैं जब जेल में था तो डिपार्टमेंट ने मेरे साथ क्या किया, सरकार ने मेरे साथ क्या किया? वहाँ उन इलाकों के अंदर
फ्लड आते हैं, इतने हालात ख़राब है, उन जगहों के लिए इन्होंने कौन सा पैकेज दिया? तो इस पैकेज के बारे में मुझे जानना है। जो चिट्ठियाँ मैंने लिखी है उसका जवाब मुझे नहीं मिला, और आज कमेटी के अंदर कुछ लोगों ने कहा आप हमारे पास आइए, हम लिखाए। क्यों लिखाऊंगा? मैं कोई भीख मंगाऊँ लिखाऊंगा काम? अरे मैंने जो रिकमेंड किया, जैसे बाकी एमएलए वहाँ से कुछ लिखते हैं, चीफ तक कुछ होता है, लेकिन फिर ऊपर से रिकमेंड होता है कि आपको ये काम करने हैं। वो रिकमेंड कौन करता है उसके बारे में मैंने आज पूछा है कि रिकमेंडेशन मुझे चाहिए। देखिए बहुत सारी बातें हैं जो सरकार को जाननी है। स्टेटहुड इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। स्टेटहुड के साथ साथ हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ इसमें होनी चाहिए। और उसके अलावा देखिए ना, जो काम इस वक्त हम कर सकते हैं, हमें तो करना है ना। जैसे इस वक्त तेल महंगा, खरीदना है, मुझे कश्मीर आना था, आना है, मजबूरी है। उधर फ्लड आया था, उधर भी ज़रूरी था, लेकिन ये वाला काम भी ज़रूरी है। और आवाम की बेहतरी के लिए सरकार को काम करना चाहिए। स्टेटहुड की मांग बहुत पहले से करनी चाहिए। और आज न्योता, ये शादी का त्यौहार नहीं है जहां हम न्योता घर घर जाकर पहुंचाए। और जो भी नेता आ रहे हैं या आएंगे वो मातम है, और उस मातम के हिस्से में शरीक होना चाहिए। यहाँ हमारी नौकरियों को ख़त्म किया, नौजवानों के साथ जो सुलूक हो रहा है वो सबके सामने आया है। इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं। उमर साहब मुझे चिट्ठी भेजेंगे, महाराज साहब आप आओ, ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा किसी की मौत हो जाती है, ऐलान हो जाता है, जो जिस काम को कर रहा है वो छोड़कर पहले भागता है, नहीं उसके जनाजे में शामिल होना है। ये भी वही जनाजा है जहाँ कौम का निकाला गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का निकाला है। और इसमें दावत का इंतज़ार मत कीजिए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों, नस्लों के लिए बेहतरी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, और उमर साहब को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इस वक्त जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। महराज मलिक साथ हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आप देखिए मेरे साथ जम्मू बुलेटिन।